संजीव गोयनका ने यहाँ पे ऋषभ पंत को बाय करने के बाद यहाँ पे पहली बार ऋषभ पंत के बारे में कुछ कहा है, क्योंकि ऋषभ पंत जो है दिल्ली कैपिटल्स से खेलते थे और दिल्ली कैपिटल से ऋषभ पंत जो है लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं। और साथ में संजीव गोयनका ने पहली बार ऋषभ पंत के लिए कुछ कहा है। क्या कहा चलिए आप लोग को बताते हैं। इन्होंने कहा कि हमें एक ओपनर बल्लेबाज चाहिए था और साथ में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए था जो पावर प्ले तक कम से कम जो है 70-80 रन जो है हमारा पावर प्ले में बने, और ऐसा बल्लेबाज चाहिए था जो हिट करके खेले और साथ में पावर प्ले तक कम से कम 70-80 रन जो है बना दे, ताकि टीम का स्कोरिंग जो है वो काफ़ी अच्छा हो। और साथ में हमें एक कैप्टन चाहिए था और ये सारा गुण जो है हमें ऋषभ पंत में मिल गया। इसीलिए हम लोग ने ऋषभ पंत पे हाई बोली लगाई और ऋषभ पंत जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए। वैसे ऑक्शन से पहले ही सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ऋषभ पंत काफ़ी महंगे बिकेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 27 करोड़ में ऋषभ पंत बिकते हैं। और साथ में यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि ऋषभ पंत के बाद इन्होंने ये भी कहा कि हमें गेंदबाज भी चाहिए था और हम लोग गेंदबाज में युजवेंद्र चहल को टारगेट कर रहे थे, लेकिन युजवेंद्र चहल जो है वो पंजाब में चले जाते हैं। युजवेंद्र चहल को हम लोग नहीं ले पाते हैं। उसके बाद हम लोग का टारगेट जो है वो ऋषभ पंत रहते हैं और ऋषभ पंत को हम लोग टारगेट करके रखते हैं। हम लोगों ने पहले ही मन बना के रखा था कि अगर ऋषभ पंत आएंगे तो हम लोग ऋषभ पंत पे बोली लगाएंगे, ऋषभ पंत को नहीं छोड़ेंगे। और होता ही कुछ ऐसा ही है और ऋषभ पंत का नाम जैसे ही आता है और लखनऊ सुपर जायंट्स पीछे नहीं हटती है। और लास्ट में जब दिल्ली कैपिटल्स भी बोली लगाने लगती है और दिल्ली कैपिटल्स जब आरटीएम कार्ड यूज़ करती है उसके बाद जो है पूछा जाता है प्राइस मनी, तो इन्होंने 27 करोड़ बोला। जब ये 27 करोड़ बोलते हैं उसके बाद वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स जो है दिल्ली कैपिटल छोड़ देते हैं ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत जो है लखनऊ सुपर जायंट्स में चले जाते हैं। वैसे दिल्ली कैपिटल से भी ऋषभ पंत जो है काफ़ी समय तक खेले, बहुत समय तक खेले। और साथ में जब ऋषभ पंत के साथ हादसा हुआ था उसके बाद ऋषभ पंत जब नहीं खेलने लायक नहीं थे, उसके बाद जो है उसके बाद भी ऋषभ पंत को आप लोग देखते होंगे कि ऑक्शन में ऋषभ पंत बैठे थे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। इतना अच्छा दोनों का बॉन्डिंग था, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत जो है वो ऑक्शन में आते हैं बस देखने के लिए कि अगर भारतीय खिलाड़ी ऑक्शन में आए मेगा ऑक्शन में तो इनका प्राइस कितना हाई तक जा सकता है। और भारतीय के कुछ खिलाड़ी आए जैसे कि केएल राहुल आए, साथ में ऋषभ पंत आए, श्रेयस अय्यर आए। इससे नुकसान जो है विदेशी खिलाड़ियों को हुआ। जो विदेशी खिलाड़ियां जो हैं, विदेशी खिलाड़ी जो 24 करोड़ में बिकते थे, 23 करोड़ में बिकते थे, 22 करोड़ में बिकते थे, वो विदेशी खिलाड़ी जो है बेस प्राइस में उठा लिए गए। बेस प्राइस में उनको टीम ने खरीद लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी ने दिखाया कि अगर भारतीय खिलाड़ी भी ऑक्शन में आए तो किस प्रकार से ऑक्शन का माहौल बदल सकता है। वैसे संजीव गोयनका ने काफी ज्यादा तारीफ जो है पॉडकास्ट में ऋषभ पंत की करी।